बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह भाई एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और बच्चे जो हैं वो जा चुके हैं स्कूल। तारिक साहब जो है वो बच्चों को स्कूल छोड़ने गए और आज काफ़ी लेट हो गए क्योंकि उनको बता के गए थे कि एक तो ज़रूरी काम है, तो हो सकता है उनको लेट हो जाए। तो आज नाश्ता करके गए थे क्योंकि पहले वो बच्चों को छोड़ने के बाद नाश्ता करते हैं, लेकिन आज सुबह ही नाश्ता उन्होंने कर लिया था और वो अभी तक वापस नहीं पहुंचे। और सुबह सुबह जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बिस्तर मेरे फ़िलहाल इधर ही पड़े हैं। वैसे तो उठते ही साथ में बिस्तर लपेट लिए जाते हैं, लेकिन आजकल नमी की वजह से बिस्तर जो है वो नहीं लपेटते क्योंकि उनको थोड़े धूप लगवाते हैं। और मैंने जो है ना दीवारों पे डाले थे धूप लगवा के, अभी मैंने उनको रखा है वहाँ पे। और यहाँ पे भी गार्डन की सेटिंग करने में लगी हूँ। एक तो गार्डन खुश्क हो गया था, कल पानी नहीं लगाया था। परसों हमारे पास आई थी बारिश, तो बारिश वाले दिन पानी लग गया था, लेकिन कल जो है वो पानी नहीं लगाया था। आज फिर मैंने इनको सुबह ही पानी लगा दिए सभी को, और साथ साथ ही मैं इनको रोज़ की रोज़ ही गोडी कर देती हूँ रंबी के साथ। और कुछ मिट्टी हमारी पौधों जब लगाए थे ना, तो उस टाइम कुछ मिट्टी जो है वो निकाली थी ना, तो कुछ तो इसमें चली गई, लेकिन कुछ जो है वो पड़ी हुई थी यहाँ पे। तो वो यहाँ पे हमने पानी लगाया था, नीचे खड्डा बन गया था, फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से कूट के इसमें डाल दी है। और साथ में इधर भी थे ना, साथ साथ में ना ये वाली जो बनी हुई ना, इसके साथ ऐसे पानी चला जाता था इन साइडों पे ना, फिर इस पर भी अच्छे से मैंने ना मिट्टी कूट के डाल दी है और इनको भी लगा दिया है पानी। तो ये शहतूत हमारा लंबा था थोड़ा सा, तो ये ऊपर से टूट गया था, फिर इसकी मैंने टहनी जो है वो उतार दी है। और अभी मैं यहाँ पे जो है ना सेटिंग में ही लगी हुई थी। मैंने कहा चले यहीं से अपने व्लॉग का आगाज़ जो है वो भी कर लेते हैं, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा घास वगैरह जो है वो हो जाती है तो उसको निकाल लेते हैं। साथ साथ ही मैं निकालती रहती हूँ ताकि जो है गार्डन ख़राब ना हो। फ़िलहाल हमारी गार्डन की क्यारियाँ जो है वो खाली पड़ी हैं, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही ये ना भर जाएंगी। तो ये है कि गार्डन की क्यारियाँ ये ना हो कि पौधों से पहले ही हम इसको बिल्कुल ख़राब कर दें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें ना इसको साफ़ करते रहें। बाकी जो है ये वाली साइड आप सबको बहुत हरी नज़र आ रही होगी गार्डन की, और वो कम, उस साइड पे धूप बहुत ज़्यादा होती है। और बाकी पानी जो है ना उसका रुझान जब हम लगाते हैं तो सारा इस साइड पे हो जाता है। और बाकी यहाँ पे ना काफ़ी टाइम तक छाँव रहती है। जब सुबह की तेज़ गर्मी होती है उस टाइम छाँव की वजह से भी ये वाला सारी घास जो है वो बहुत ही प्यारी प्यारी सी है। इस साइड पे जो भी पौधे लगेंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे उस साइड की निस्बत, लेकिन उस साइड पे ना बड़े दरख्त है तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी पौधे खूब होंगे। फरा बेटी अभी फ़िलहाल झूले में सो रही है, तो मैंने कहा चलें उसके ना सोते सोते ही मैं अपने सारे काम जो है वो कर लेती हूँ मुकम्मल। तो माशाल्लाह अभी सुबह सुबह ही आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि फरा बेटी उठ चुकी है, वो अपनी पोपो के साथ बैठी है वो उधर। और तारिक साहब फिर से जो है ना लग चुके हैं, इधर घर वापस आ गए हैं और लग चुके हैं भी इनकी कटाई में। तो मैंने कहा कि मैंने इसकी सफाई और साफ़ सफाई की है, सेटिंग की है, सारी पानी लगाया। तारिक साहब खुश होंगे, वो उल्टा नाराज़ हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने इसको पानी नहीं लगाना था। तब तक इसको पानी नहीं लगाना जब तक क्या नहीं होता, सही। लेकिन ये वाला तो वाटर नहीं आया था, वो तो इतनी ख़राब हुई पड़ी थी, उसको मैंने इतनी मुश्किल से वो किया रंबी से, सख्त हो गई थी उसको मैंने वो लगा के गोडी। वही मैंने कहा वो तैयार हो रही है माशाल्लाह, मैंने दिखाई है पहले। और बाकी जी मैं बोल रही थी तारिक साहब जो है वो किसी काम के सिलसिले में गए हैं, तो काम हाँ कह रहे हैं कि अभी नहीं हुआ, इंशाल्लाह शाम तक अल्लाह पाक से उम्मीद है कि हो जाएगा। तो काम क्या है वो फ़िलहाल हमने आप सबसे सरप्राइज़ रखा हुआ, क्योंकि जो भी हमारा काम होना वो जब तक होता नहीं है तब तक हम शेयर नहीं करते हैं। तो फिर वो इस तरह अच्छा नहीं लगता ना कि बंदा पहले बता दे और काम ना हो, बस हो जाना चाहिए। और फिर हमेशा आप सबसे ना खुशी ही शेयर करते हैं, परेशानी हो या कोई इस तरह की वो कम ही शेयर की जाती है। तो क्योंकि आप लोग भी परेशान ना हो और आप भी हमेशा खुश और हंसते मुस्कुराते रहें इसलिए। और यहाँ पे मैंने भाई इसमें जो है वो खुश्क धनिया डाली हैं, लेकिन फिर पानी डाल दिया। तारिक साहब कह रहे हैं कि ये काम भी आपने गलत किया। आते ही उन्होंने 3-4 काम जो है वो मेरे कहा कि आपने गलत किए। जी जी, अच्छा। तो हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे जो है ना तारिक साहब ने शहतूत जो है ना इसको भी ऊपर वो कर दिया। अच्छा, गार्डन की साइड पे वो बड़ी प्यारी प्यारी ना हरियाली है ना,
तो मैं कह रही हूँ वो टमाटर का पौधा तो मुझे उखाड़ के दे। मैंने कहा मैं उखाड़ूँ तो ख़राब ना हो जाए, फिर आपने मुझे डांटना है। जो फजर ने ऊपर से तोड़ा था वो माशाल्लाह फिर हो गया। उधर नहीं अभी टूटेगा ना, सारे वो खराब हो जाए। इतना ना करे ना ये इसको बेचारे को कुछ। ये भी ऊपर से टेढ़ी होगी, जब ये आई है ना आंधी, ये इस तरह थी, खराब हो गई है थोड़ी सी। ना 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 ना, दिल नहीं करता कि कुत्ता भी जाए। हाँ जी छतरी बनावनी में 1 2 3 4 बाकी सारा फालतू खत्म ना ले। देख लें, अभी आपको कटर मिल गया तो आप कटिंग कटिंग करते रहते हैं बस। बाकी जी मैं तेरी मर्जी है, वजन बने आ भी ठीक है सेहतमंद। उसको कर दें यही वाला। चलें खैर, तो भाई इस साइड पे जो है ना तारिक साहब बोल रहे हैं, लेकिन ये बेल वो कहते हैं कि यहाँ से जो है ना इसको रस्सी बांध के हम इसको ना इधर ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं, इस साइड पे ना, ऊपर छत वाली साइड पे। ऐसे ये लंबी जाएगी इधर, लेकिन इसका जब रुख ही इस साइड पे है तो इसने उधर कहाँ जाना। अच्छा सही। बाकी जो है ना शहतूत को भी ऊपर से काट दिया, अभी उसके साथ भी कोई ना रस्सी वगैरह बांध के इसको ना उसके साथ काट देते हैं ताकि ये इस तरह सीधा रहे। और हमने ना यहाँ पे जितने भी पौधे लगाए हैं ना इनको गुलाई में करने और ऊपर जाके छतरी बनानी है, नीचे जो है ऐसे बिल्कुल जगह खाली हो और बस सुकून हो, बैठने की जगह हो, लेकिन ऊपर जाके जो है ना छतरी होनी चाहिए। चलिए अभी वो पहले वो करवा ले, मैं अभी इसकी साफ सफाई कर लेती हूँ। इसमें से वो दूध निकल रहा है ना, ये देखिए ऐसे ना। वो मुझे पौधा उखाड़ के दे दे, उधर उसकी केयर नहीं हो पा रही ना, इधर के चलें ठीक, चलें ठीक हो गया। चलें भाई तारिक साहब की बात मान लेते हैं, अगर ख़राब हो गया तो फिर उन्होंने कहना कि आपने खुद ही ये जो है फैसला किया था। ये सारे मैंने निकाले, इसको उठा लेते। तो यहाँ पे खड़ा है भाई ये वाला पौधा, तो इसको हम बाज़ दफ़ा मैं जो घर में होते हैं ना उनकी फिर भी मैं ज़्यादा केयर करती हूँ, देखते आते जाते इधर बंदा उनको करता है ना, तो ये बाहर खड़ा है तो मैं चाहती हूँ तो इसको निकालने। पहले इसने इतना फल भी लिया था लेकिन वो फजर बेटी ने ऊपर से तोड़ दिया, लेकिन फिर भी माशाल्लाह ये हो गया, इसकी शाखें निकल आई। तो अब जो है ना इसको मैं कह रही थी, तारिक साहब कह रहे हैं शाम को इसको निकालेंगे। बाकी जी इस साइड पे हमारा जो ये वाला एरिया ना काफ़ी ख़राब हुआ पड़ा है, तो इसको तारिक साहब कह रहे हैं यहाँ पे ये वाले ख़त्म करके ना इधर भी आग लगाते हैं ये, ताकि जो है ना ख़त्म हो जाए ये वाला ना, इसको जला देंगे या जो भी करेंगे। बाकी जो है ये वाले जो पड़े हुए हैं ना इसको भी एक साइड पे करते हैं ताकि जो है ना ये हमारा एरिया जो ये सारा हो जाए साफ़। तो इधर मेरे ख्याल में कुछ ख़वातीन आ चुकी हैं तारिक साहब के पास, तो जो है ना वो अक्सर क्योंकि अभी जो है वो गंदम का सीज़न है, तो गंदम के सीज़न में ये होता है कि लोग जो है ना ये सिटे वगैरह भी चुनते हैं और जिनकी अपनी गंदम नहीं होती है तो वो फिर इस तरह ले लेते हैं, किसी न किसी ने कुछ ना कुछ जो है वो, फिर तारिक साहब की भी आदत है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं किसी न किसी के लिए ना। तो बाकी मेन चीज़ देने वाली तो अल्लाह पाक की ज़ात होती है। मैंने यहाँ पे धनिया लगाई थी, डिब्बी इधर ही रख दी थी, इसको उठा लेते हैं, उसको रखते उधर। यहाँ पे भाई फरा जो है वो खड़ी हुई है, इधर बैठक से आई है, तारिक साहब उधर काम कर रहे हैं तो उनको देख रही है ना फरा। अभी नहाने का टाइम हो चुका है और मालिश करवाओ और नहाओ, है ना। अच्छा ये कमज़ोर होती जा रही है ना क्योंकि हाँ हाँ, अभी तारिक साहब ने कहा कि इसके ना पाँव लगाएं नीचे, अभी इसको हमने थोड़ा नीचे किया है, पाँव लग रहे हैं। ओए इसके काम चेक कर लो, इसको मैं यहाँ पे बिठा के गई और इसने मिर्ची मुंह में डाल ली है। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, ये लो इधर बैठो। ये पता नहीं इसने वो केला कहाँ फेंका है, उधर से लेकर आई थी, ये पकड़ लो, ये लो फरा। यहाँ पे भाई फरा फ्रेश हो चुकी है और फ्रेश होने के बाद फिर जो है ना ये चीज़ों को टिकने नहीं देती। ये उठा लिया टमाटर, उठा लिया उठा लिया उठा लिया उठा लिया सीधे, ये मुझे पकड़ा दो। खाने की कोशिश,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे इसको काटते हैं। ये थोड़ा सा ना काटना मुश्किल होता है क्योंकि ये पकने के बाद इसका छिलका जो है वो सख्त हो जाता है। सब आप काटें ये इसको ਉਹਨਾਂ ऐसे ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਜਿਵੇਂ ਛੁਰੀ ਪਾਈ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੁਰੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ऐसे। चल ओके सही। गाड़ सख्त होनी है। ये पिछली दफ़ा तो मैंने इतनी आसानी से काट लिया था, वो इतना मुश्किल नहीं लग रहा था, लेकिन ये काफ़ी सख्त है। बर्तन सही नहीं। तोड़ दे ये गाड़ दे नाल छुरी जावे बस चली गई है भाई। ये देखिए अब इसका छिलका जो है ना वो भी बड़ी मुश्किल से उतारना है। साथ में भाई आप म्यूज़िक भी सुनते रहे, ढोल बजा रही है फरा दोनों काम होते रहेंगे हमारे ना। चलिए खैर इसको ना अब रखते हैं साइड पे और इसको इस तरह करके ना हम पहले ऐसे काटते हैं और फिर ऊपर से छिलका उतारेंगे। बीज भी निकाल लेंगे। ये पक्का पेठा है ना, इसका बीज अगर रख लिया जाए तो फिर बाद में भी इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है उगाने के लिए ना। माशाल्लाह प्यारे हैं। अब आस्ता आस्ता बन जाएगी। तो भाई तारिक साहब जो है ना वो आज लेकर आए थे पेठा और मीठा पेठा ना, ये पक्के वाला पेठा है। तो इसको मैंने ना काट लिया और अब हम ना इसको जो है वो छील लेते हैं। लेकिन ये बंदी जो बैठी है ना ये बहुत ज़्यादा तंग करती है ना इसको मैंने दिया ये लोग काट के, उनका इसको खाती रहो। और साथ में हम भाई बनाएंगे भिंडी। यहाँ पे भिंडी जो है उसको धो के इसके जो है ना साइडों पे काट लिए और ये बाकी सामान बना पड़ा है। और ये थोड़ा थोड़ा ना तंग कर रही है। आज इसका छिलका उतारना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये पक्का पेठा है, हलवे वाला है ना। जो सालन वाला होता है वो थोड़ा कच्चा होता है और इसका छिलका थोड़ा आसान होता है। तो साथ साथ में मैंने कहा इसको ना ये भी बना के रख लेंगे क्योंकि मीठा पड़ा हो ना, वैसे भी इसको बना के रख दें 2-3 दिन तो नहीं ख़राब होगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए इस मौसम में 2-3 दिन पड़ा हुआ ना ही खाएं। तो बाकी ये थोड़ा सा बनता है, मैं इसको बनाती हूँ। अभी पहले मीठा बनाएंगे और उसके बाद फिर सालन। चलिए भी तो माशाल्लाह जो है ना पेठे की कटाई मैंने कर ली और उसके बाद उसमें से जो निकला है ना बीज, उसको मैंने कहा कि यहाँ पे रख देते हैं धूप पे और इसको ना खुश्क कर लेते हैं। जब ये खुश्क हो जाएंगे ना तो फिर इसको उठा लेंगे। वैसे फ़िलहाल ये अभी भी इतना जो पक्का पेठा होता है वो नहीं है, इससे भी ज़्यादा अगर पक्का हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है बीज बनाने के लिए ना। धूप पे रखा है, खुश्क हो जाएंगे। इसका कोई मसला नहीं, बड़ा करें छोटा करें। यानी तारिक साहब बोल रहे हैं भाई जब तक जो है ना मैं कटाई करता हूँ आप आग जलाएं, आप बहुत लेट कर रही हैं, आप करती रहेंगी और काफ़ी टाइम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको ऊपर से छील लिया था और अभी तारिक साहब जो है ना वो इसके वो छोटे छोटे पीस कर रहे हैं। ये इतना बच जाता है, हमारा बकरा होता है ना तो खाता और मज़े करता है ठंडी ठंडी सब्ज़ी चले खैर फ़िलहाल मैं इसको रख रही हूँ क्योंकि मैंने वो बनाया हुआ है ना जिसमें डालती हूँ उसमें डालना है। चलिए भाई तो यहाँ पे जो है ना मैंने आग जला ली है और तारिक साहब जो है ना उन्होंने पेठा जो है उसको काट लिया। देगची को मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे और अभी हम ना इसमें डाल देते हैं ये जो पेठा हमने ना काटा है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ना इसमें डाल दूँगी पानी ताकि ये अच्छे से उबल के हमने ना इसको गलाना है। और पिछली दफ़ा मैंने इसमें पानी नहीं डाला था क्योंकि वो पेठा कच्चा होता है और कच्चे पेठे में वैसे भी पानी होता है और ये थोड़ा पक्का है, बहुत ज़्यादा पक्का नहीं है, इस वजह से मैंने इसमें ना थोड़ा सा जो वो पानी डाल दिया। बस अब इसको हम चढ़ा देते हैं। ये जब तक जो है अच्छे से गलता है तब तक मैं जो है सब्ज़ी की कटाई कर लेती हूँ भिंडी की। तो यहाँ पे भाई मैंने ये वाली अंगूरों की बेल वैसे तो छाँव में रखी हुई थी, लेकिन अब मैंने इसको उठा के धूप में रख दिया है। इनको जो है ना पानी के साथ साथ धूप की भी ज़रूरत होती है, इस वजह से मैंने कहा ये ठंड में इन्हें बस ज़्यादा पड़ी रहे। और यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा पेठा जो है वो भाई अच्छे से गल चुका है। ये देखिए पानी जो है वो भी खुश्क हो चुका है और अभी हम ना इसको घोटने से ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हवा जो वो चलने लग गई। इस साइड पे मैंने चारपाई खड़ी की है और इसके साथ ना अब हम इसको क्या है कि पंजाबी की बोलते हैं तारिक साहब मध लेने मदिया लगा लेते हैं, यानी कि घोटना लगा के इसको अच्छे से वो बारीक कर लेंगे। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है,
ये देखिए इस तरह लगा के ना फिर पानी जो है उसको अच्छे से खुश कर लेंगे, थोड़ा बहुत इसमें पानी जो है ना उसको भी। तो माशाल्लाह अभी यहाँ पे जो है ना इसको अच्छे से घोटना जो है वो लगा लिया और पानी जो है वो भी अच्छे से हो चुका है खुश्क। और अब हम ना इसमें डाल देंगे सब्ज़ इलायची और साथ में चीनी। चीनी थोड़ी नरम बस गुड़ वाला, गुड़ वाला, शक्कर वाला बन। बल्कि दमी तो तैयारी कर गुड़ वाला चावल। अच्छा आजकल तारिक साहब को मीठा खाने को बहुत ज़्यादा दिल करता है। और साथ ही हमने इसमें डाल देंगे मक्खन। पिछली दफ़ा हमने बनाया ना ऑयल में बनाया है, उस दिन मक्खन था नहीं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मक्खन है तो हम ना इसमें मक्खन जो है ना वो डालेंगे। अब हम इसकी ना अच्छे से कर लेंगे भुनाई चीनी और मक्खन के साथ ना। चले भी तो माशाल्लाह यहाँ पे भाई ना काफ़ी सारी मेहनत की है, थोड़ी नहीं की काफ़ी सारी मेहनत के बाद जो है ना हमारा हलवा बन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तारिक साहब को डाल के देते हैं इसमें। इसकी ना मैंने अच्छे से भुनाई कर ली थी और अब जो है ना इस तरह करके तैयार। हमने इसमें कोई वो ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं डाला क्योंकि वो तारिक साहब जो है ना वो उनको पसंद नहीं होता इसलिए। तो ये तारिक साहब के लिए। और साथ ही भाई मैंने ऊपर चढ़ा दी है भिंडी का सालन। ये हांडी में मैंने डाल दी हैं प्याज और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे भिंडी जो है इसको मैंने काट के साथ में सब्ज़ मिर्चें जो है वो रख ली। बस अब सालन बनाते हैं। मीठा हमारा जो है वो बन चुका है और फिर तारिक साहब जाएंगे ज़ाहिर बात है बच्चों को लेने के लिए क्योंकि उनका फिर टाइम हो जाएगा स्कूल का। तो माशाल्लाह भाई यहाँ पे हमारा भिंडी का सालन जो है वो भी हो चुका है, तकरीबन तैयार हो गया। थोड़ा सा और इसको पका के ना हम इसको उतार लेंगे नीचे। आज जो है ना थोड़े से बची है हमारी हांडी क्योंकि इस साइड पे मैंने खड़ी की हुई थी चारपाई हवा की वजह से ना, और वो मैं पता नहीं उधर हलवा क्या चीज़ इधर रखने गई हूँ और वापस आई हूँ तो भाई ज़ोर से वो चारपाई लगी है इधर। ये हांडी सारी जो है ना वो उलट गई थी और यहाँ से ना टूट भी गई है। ये उसके ककरे थोड़े बहुत ना कचरा पड़ा हुआ है टूटे हुए का। तो बस हांडी जो है ना उसमें से थोड़ी बहुत जो है वो नीचे गिरी है, ये चूल्हे के अंदर ही गिरी है। हाथ जो है ना थोड़े बाल बाल बच गए वरना हांडी सारी उलट जानी थी। और फिर क्या है कि मुझे दोबारा से हांडी तैयार करनी पड़नी थी अगर सारी चूल्हे में गिर जाती, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि ना बच गए। तो अब हम ना इसको उतार लेते हैं नीचे क्योंकि इसने थोड़ा टाइम ना हांडी में भी लेना है। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी हांडी जो है वो भिंडी, हांडी नहीं तैयार हुई भिंडी तैयार हो गई है। वो फरा उठ गई। चले भाई तो इस टाइम भी हो चुका है सेकंड टाइम और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो हैं वो स्कूल से आ गए थे वापिस और इस बंदे को नींद नहीं आती। फिर मैंने कह दिया बंदा छोटी मखलूक हमारी जो है ना ये सोती नहीं है और ना ही किसी को ना सोने देती है, खुसूसी तौर पर मुझे तो बहुत ज़्यादा हाँ एक्टिव रखती है। बाकी किसी को नहीं, बस माँ को एक्टिव रखती है कि माँ जो है ना वो एक्टिव, माँ मुझे एक्टिव रखती है ना दिन और रात को। वो कहती है मेरी माँ अलर्ट रहे, है ना फरा। खुद जब सोने का हो ना वो अपना मूड तो वो फिर सो ही लेती है और जब क्या होता है मेरा टाइम होता है वो फिर उस टाइम नहीं सोना। चले खैर तो अभी भाई हम लोग जा रहे थे बाहर। किससे गप्पे लड़ा रहे थे आप? नहीं किसी और से कर रहे थे, अभी से नहीं कर रहे थे। अच्छा सही, चले अब उसको ना चले ठीक हो गया। तो अभी ना चल के जो है वैसे तो हल्की हल्की सी धूप है, हाँ हवा चल रही। ये देखो बाहर आके खुश हो गई, उधर ना मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही थी। अभी हम लोग आ चुके हैं भाई अपनी सब्जियों में और कल मैंने अपनी जो सब्जियां हैं ना इनमें से कुछ सब्ज़ मिर्चें जो है वो तोड़ी थी। अब बस पानी जो है ना हल्का सा कम होता है, इसमें काफ़ी सारी ना घास हो गई है तो फिर हम सारी सब्ज़ मिर्चें जो है ना इनको करते हैं गोडी। पहले वाली जो है वो खुश्क हो गई थी, ये देखें ये वाली। अच्छा सही, आप ही कह रही है कि ये बढ़ जाए तो फिर क्या है कि ये सारी फैल सकती है, इसको आपने बढ़ने नहीं देना। चलिए फिर ठीक हो गया, इसको मैंने निकाल ली।
आप ही कह रही इसको ज़मीन में दबा दें। बाकी छोड़े, भिंडी चेक करें, भिंडी का कमाल चेक करें माशाल्लाह भिंडी, मैंने कहा सबसे ज़्यादा हमारी भिंडी जो है ना वो होगी तैयार है ना। हाँ जी, इधर चेक करें। फ़िलहाल जो है ना इसमें पानी है। इस साइड पे देखिए माशाल्लाह ये सारी हमारी भिंडी, और भिंडी छोटी छोटी है और अभी इसमें ना भिंडी लगना भी शुरू होगी। और ऐसे इधर फ्रेश माहौल। और इस साइड पे ये वाली थी सरसों, और सरसों समझ ले ये ख़त्म हो जाएगी, गर्मी है ना इसलिए। भाई अमरूद यहाँ पे लगा हुआ था, कब अमरूद बड़ा होगा और मैं तोड़ के खाऊंगी। इधर चेक करें, फरा अमरूद हो गया है, अमरूद। ले भी अल्लाह दा शुक्र है, लाख करोड़ वरी। कौन सा? अच्छा नीचे खड़ा हुआ इधर। ये देखिए भाई, ये हो रहा है अमरूद प्यारा सा। हाँ जी, नज़र आ गया इनकी हम लोग कटाई करेंगे ना, फिर ये ऐसे गोल गोल हो जाएंगी। और बाकी मैंने जो धनिया लगाई थी ना, वो धूड़ा पट्टी हम दिया। ए देखो भाई, ए देखो बड़ी हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर मैंने सारी वो उधर लगाई थी, यहाँ पे नहीं हुई हैं। और इस साइड पे भी बड़ी बड़ी हो गई हैं। ये देखिए यहाँ पे सही से पानी नहीं लगा, ऊपर पानी जाता है ना, ये वाली यहाँ पे जो है ना कुछ निकल नहीं रही। इस तरह करके पता नहीं क्या मसला है इसको ना, ये ऊपर से ऐसे बीच में नरम होते हैं लेकिन ऊपर से ऐसे सिकरी सी बन जाती है सारी ना ज़मीन। दवाई में उसको मैंने कहा गोडी करके पानी लगाएं लीची को। हाँ जी, बाकी सारे ने पानी आप पड़ गया बाल्टी में फिर मैं पानी ले आती हूँ ना, गोडी भी कर लेते हो साथ में पानी भी। पानी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं। अच्छा बॉडी मारे से तेरे पता लग जैसे हेठ वातर हो गए बस। सही, चल ठीक है। गर्मी में ज्यादा पानी नुकसानदेह होता है। चले खैर भाई, तो माशाल्लाह जो है ना यहाँ पे पानी में जैसे ही कमी होती है ना, तो फिर हम इसकी सारी गोडी करते हैं। नहीं मैंने कभी नहीं। हाँ जी, ये वाला ख़राबा हमने किया जब जगह बनाई थी ना, क्योंकि यहाँ पे वो था खुदाई करके ये दीवार बनाई थी और ये जगह फिर ख़राब हो गई। पट्टे सही नहीं हुए हैं। अच्छा ये टोपी उतार के रख दो, टोपी उतार के रख दो, जाओ। यार ये तो हमारे घर के करीब करीब आता जा रहा है, पहले इधर थोड़ा दूर था है ना। एक्स नज़र आ रहा है। वो ना मेरी आंखें नहीं खुलती थी, आप ही लोग कह रही थी क्या, वो व्लॉग देखती, वो कह रही थी आप सुरमा डाला करो व्लॉग में, आपकी आंखें खुल ही नहीं रही होती। वो जब मेरे सर में दर्द था ना, और वैसे भी सुरमा पहनना सुन्नत है, पहनना चाहिए ना सुरमा। आज मैंने पहन लिया, जो आपको अच्छा नहीं लगता। तारिक साहब कहते हैं आपको सुरमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना पहना करें, इसलिए मैंने लिपस्टिक वगैरह इस तरह की चीज़ें तो कभी लगाई नहीं, और सुरमा जो है ना वो भी फिर कभी भी नहीं पहना। तो बाकी जी अभी हमारी सारी फैमिली जो है वो हो चुकी है तैयार, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बकरा देखने के लिए इधर ना गाँव में, कि जाने वाले के पास है। तो हमने कहा चले हम भी चलते हैं साथ में ना, घूम फिर भी आएंगे। तो बाकी जो है ना वो तारिक साहब की भतीजी है ना, उसका बाजू टूटा था। वैसे हम लोग पहले गए हैं, विद आउट व्लॉग भी गए हैं, तो उधर भी चक्कर लगा के आएंगे। फूफो भी उधर ही होती है, उनकी सेहत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो उधर से भी होके आएंगे। पहले हम लोग होके आगे, बच्चे नहीं गए थे, तो हमने कहा चलो इनको भी ले जाएंगे। बाकी कुछ सवालों के जो है ना जवाब भी देते हैं। आप मोटरसाइकिल निकाल के ले आए तो फिर माशाल्लाह जी माशाल्लाह। यहाँ पे चेक करें, लीमू चेक करें भाई, एक बड़ा हो गया और बाकी सारे जो है ना वो इस तरह करके ना छोटे 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 से जो है ना वो खड़े हुए हैं। यहाँ पे तारिक साहब लेकर आ चुके हैं मोटरसाइकिल। आप इसको भी थोड़ी देर के लिए पकड़े, ये छोटी मखलूक को छोटी मखलूक जो है ना वो भी बैठ चुकी है। अच्छा ये बड़ी वो तैयार होती है, कहीं भी जाना हो ना उसके लिए ना। तो बाकी जी यहाँ पे मेन सवाल था, वो कल मैंने उसका जवाब देना था, लेकिन हम लोग ना रास्ते में थे तो मैं जवाब नहीं दे पाई। वो ये था कि आप लोगों ने जैक नज़र नहीं आता, वो कहाँ गया है जैक। तो जैक जो है ना उसको हमने भाई किसी को दे दिया, क्योंकि वो बड़ा ही ख़तरनाक था। यहाँ पे असल में ना हमारे इलाके में ना ये कुत्तों ने ना हमला किया है एक बच्चे पे, और बच्चे की ना डेथ हो गई थी। कुछ ही दिन पहले की बात है, 4-5-6 दिन हो गए। तो फिर उसके बाद हम लोग ख़ुद भी डर गए, परेशान हो गए। तो मैंने तारिक साहब से बोला कि इसको हम लोग ना नहीं रखते, क्योंकि वो नहीं देखता और बाज़ दफ़ा जो है ना किसी पे भी झपट्टा मार लेता था। इसी वजह से हम लोग उसको बांध के रखते थे। तो फिर हमने ना उसको दे दिया, क्योंकि वो यहाँ पे सही नहीं था। ये समझ ले रास्ता है, लोग आते जाते हैं इधर खेतों में,
और बाकी वैसे भी वो जब हम कहीं जाते थे तो हमारे पीछे उसकी भाग दौड़ होती थी, तो इस वजह से हमने उसको दे दिया। और बहुत जल्दी जो है हम लेकर आएंगे भाई सूजी को। वो उस भाई को हमने बोला भी था, असल में जब कोई एक दफ़ा चीज़ लेता है ना तो वो फिर देने का नाम नहीं लेता, तो उनको हमने बोला था भाई हमारा कुत्ता जो है वो वापस कर दें सूजी, लेकिन उन्होंने कहा भाई हमारी मुर्गी ने बच्चे निकाले हुए हैं, अभी नहीं देते हैं। लेकिन कल तारिक साहब ने फिर कॉल की थी भाई सूजी दें, क्योंकि वो फिर भी ठीक है। एक तो वो छोटा सा है और दूसरे नंबर पर वो रखवाली करता है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इस टाइम पे माशाल्लाह इस साइड पे सूरज का मंज़र और फैमिली जो है वो मेरी ये खड़ी है। ये तो खुश्क हो गया या वैसे टहनी लगाई है ऊपर वाली? अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसकी भी तारिक साहब ने ना कटाई कर दी है। ये आलू बुखारा है ना। तो बाकी जो है ना ये थी बात कि हमने जो है ना जैक को दे दिया। चाबी गिरा दिए, इसको बैठाओ ही नहीं। चाबी कहाँ गिराई है? यहाँ पे तो कहीं भी नजर। अच्छा इंतजार इसको तो मैं उठा लेती हूँ, चाबी देख रही हूँ कहाँ पे गिराई है इसने।